अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो मर्द और ख़वातीन दोनों हजरात के लिए है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पेशाब का बार बार आना। और इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि पेशाब का मतलब है ये ज़्यादा अखराज या बार बार आना क्यों हो रहा है, या इसका क्या वजूहत हैं, और ये कितनी दफ़ा हो रहा है, और इसका इलाज क्या है। इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं और आपको एक ऐसा नुस्खा आज बताऊंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जो ये पेशाब का बार बार आना होता है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए होता है। मर्द भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं और ख़वातीन भी इसमें हो सकती हैं। चंद एक चीज़ें बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप इसको मतलब बीमारी को रोक सकते हैं, और इसके अलावा एक आपको नुस्खा भी बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेशाब का बार बार आना ज़्यादा अखराज क्यों होता है। एक तो ये सबसे बड़ी जो इसकी मेन वजूहत हो, ये पानी का इस्तेमाल होता है। अगर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पेशाब का जो अखराज होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप पानी भी ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी पेशाब का बार बार ज़्यादा आना, ये किसी बीमारी की तरफ इशारा होता है। और इसके अलावा अगर आपके गुर्दों में पथरी है या प्रोस्टेट है तो उसकी वजह से भी पेशाब बार बार आ सकता है। इसकी नालियों की इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपके मसाने में कमज़ोरी है या मसाने में कोई ज़ख्म अल्सर वगैरह हो गया है तो उसकी वजह से भी पेशाब का बार बार आना आ सकता है। और दौरान हमल जो होता है औरतों को तो वैसे भी पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें और भी मतलब है बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो चलते हैं इसके मतलब है ना क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे पेशाब इसको मतलब पेशाब के बार बार आना को रोका जा सकता है। और एक पेशाब जो होता है ना 24 घंटे में, अगर एक दिन का टाइम चल रहा है उसमें 3 से 4 मरतबा पेशाब के लिए जाना एक नॉर्मल तस्वर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके मतलब इस मिकदार से भी ज़्यादा आ रहा है तो ये किसी बीमारी की तरफ इशारा होता है। और अगर आप मतलब रात का वक्त है, रात को 2 से 3 मरतबा जाना एक नॉर्मल होता है। अगर इस 2 से 3 मरतबा से ज़्यादा आप जा रहे हैं, मतलब बार बार आपको बाथरूम वगैरह में जाना पड़ता है, तो ये आपको ना बीमारी की तरफ इशारा है। ये मसाना की कमज़ोरी भी हो सकती है, नालियों में इन्फेक्शन हो सकता है, और गुर्दे में पथरी का मतलब इशारा हो सकता है। तो इसके लिए मतलब इंसान को, और सबसे जो मेन बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो शुगर या डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको ये मतलब है ना पेशाब का बार बार आना ज़्यादा होता है। तो आपने प्लीज़ अपना चेकअप भी ज़रूर कराना है और आपने मुआलिज के पास भी ज़रूर जाना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आप उसका इस्तेमाल करके आप इस मूसी बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या है, तो अगर आपको ये मतलब बीमारी हो रही है तो सबसे पहले आप क्या करें कि पाइन एप्पल का जूस इस्तेमाल करें, सुबह 1 गिलास और शाम को 1 गिलास। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी हद तक आपको ना अफादियत मिलेगी। इसके अलावा क्रैनबेरी का जूस लें, उसको इस्तेमाल करें, उससे भी इससे मतलब है ना बीमारी से काफ़ी हद तक जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपका मतलब पेशाब का बार बार आना आपको मतलब रात को तंग कर रहा है, क्योंकि गर्मियों में तो थोड़ा बहुत ये चलता है, लेकिन अगर सर्दियाँ हो और बिस्तर से उठना पड़े तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है और बहुत ज़्यादा इंसान तंग हो जाता है। तो सबसे करना आपने क्या, 3 चीज़ें बताऊंगा, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, किसी भी पंसार स्टोर से आप ये चीज़ें ईजिली खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लेने काले तिल, और इसके साथ अजवैन, और इसके साथ आप लेना है गुड़। आपने करना क्या, इन तीनों चीज़ों को ऐसा ऐसा आपने पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेनी है, कूट लेना है, और इनको किसी भी साफ बर्तन में आपने इन तीनों चीज़ों को रख देना है। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है, आधा चम्मच आपने ना सुबह नाश्ते के बाद और आधा चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे सुबह नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करेंगे 2 घंटे तक आपने कोई भी चीज़ नहीं खानी, और रात को भी आपने मतलब खाने के बाद जैसे ये नुस्खा इस्तेमाल किया उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं खानी। और आप ये काम सिर्फ 15 से 20 दिन तक करें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इस मूजी बीमारी से जान छुड़ा लेंगे, और ये पेशाब का बार बार आना आपकी जान इससे छूट जाएगी। अगर आपके मतलब कोई प्रोस्टेट है या पथरी वगैरह है तो वो आपको मतलब है ना अगर पथरी वगैरह है तो पीछे आपको ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, या आप एक और मेरी वीडियो पढ़ी, आप वो नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पथरी की शिद्दत छोटी है तो वो निकल जाएगी, अगर बहुत बड़ी हो चुकी है तो फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा बाकी सारी जो भी किसी किस्म
जिस्म का इन्फेक्शन है, कोई भी रुकावट आ रही है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे से हल हो जाएगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।